बाद 1673 में a Dutch scientist Anton van Leeuwenhoek made a better microscope and observed living cells in pond water. He called the cell as animalcules. फिर इसके बाद 1673 में एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहोक. उसने एक इससे अच्छा वाला माइक्रोस्कोप बनाया और उसने कौन से सेल्स को ऑब्जर्व किया? पॉन्ड वाटर के सेल्स को ऑब्जर्व किया. जो लिविंग सेल्स होते हैं और जो पॉन्ड होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे, आप लोगों को पॉन्ड्स का पता होगा, पानी के पॉन्ड के जो अंदर सेल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया और उसने इन सेल्स को किस चीज़ का नाम दिया? एनिमलक्यूल्स. उसने इन सेल्स को एनिमलक्यूल्स का नाम दिया. अगर आप लोगों के पेपर में आए व्हाट आर एनिमलक्यूल्स या डिफाइन एनिमलक्यूल्स, तो आप लोगों ने ये लिख देना है कि ये आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है. फिर इसके बाद इन 1809 में a फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्टी डी लमारर also observed cells when he examined the parts of animals and plants under microscopes. फिर जब 1809 में ना एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम ये था, और उसने वो ना सेल्स को ऑब्जर्व करा था. मीन्स के ना सेल्स को ऑब्जर्व नहीं करा था बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा था. जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा था. तो जब वो ऑब्जर्व करा था ना, उसने क्या देखा? उसने सेल्स देखा. जो उसने ऑब्जर्व करने के दौरान क्या चीज़ ऑब्जर्व की? सेल्स ऑब्जर्व की. किसके अंदर? एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट्स का माइक्रोस्कोप के अंदर. लेटर ऑन इसके बाद 1831 में द ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल. आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है कि सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, या हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. तो नीचे काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नाम होंगे, तो आप लोगों ने ये दिखाना है. रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया. फिर उसके बाद आता है आफ्टर दी स्टडीज़. इन स्टडीज़ के बाद बायोलॉजिस्ट बिगैन टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स. अब जाहिर सी बात है, काफ़ी साइंटिस्ट ने सेल्स के बारे में ऑब्जर्व किया और उन्होंने जब एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने सेल को नोटिस किया. तो इन सारी स्टडीज़ के बाद बायोलॉजिस्ट ने सेल की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दी सीरियस होकर. इन 1838 के अंदर अ जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस स्लीडियन ऑब्जर्व मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अंडर माइक्रोस्कोप. एक जर्मन बोटेनिस्ट था, उसने काफ़ी ज़्यादा पौधे जो होते